सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। फाइनली मेडिकल ऑफिसर का नोटिफिकेशन दोबारा आ गया है। इन्होंने हालांकि नोटिफिकेशन दोबारा देने में काफ़ी लेट कर दिया। हालांकि रूमर्स चल रहे थे कि अगस्त के सेकेंड वीक में आएगा और उन्होंने जारी कर दिया। दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है आपकी 30 अगस्त 2024 से। देखिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी टाइम लिया है कि 30 अगस्त से आप फॉर्म भरवाएंगे। तो जिन लोग भी इस स्टेट के नहीं हैं, उनके पास मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसके बाद फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लास्ट डेट है 29/9/2024, मतलब सितंबर 29 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। उसके बाद ये फॉर्म की हार्ड कॉपी भी आपको आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 4/10/2024, मतलब 4 अक्टूबर ये लास्ट डेट है। अभिलेख जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको आयोग कार्यालय में भेजने पड़ेंगे। ये जरूर इंश्योर करेगा कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल भेज दीजिएगा, बिकॉज कई बार ये देखा गया है कि एमपीपीएससी में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर वो उसको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते। कई सारे कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर रद्द करने का ये मेन वजह आई है पिछली बार भी, कि उनके फॉर्म टाइम से नहीं आए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था, 1 दिन 2 दिन लेट हो गया। बिकॉज ऑफ दैट एमपीपीएससी ने उनका कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि विनेश फोगाट का 100 ग्राम के कारण पूरा पूरा कैंसिल कर दिया। एनीवे दैट्स थिंग एक्चुअली। नाउ इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट तो डिस्कस कर लिया, बाकी यहाँ पे कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, तो इसके बारे में बहुत डिस्कस करने का मतलब नहीं। आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है एमपी ऑनलाइन में जाके। इसमें ज़रूर आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण एमबीबीएस होना चाहिए आपके पास में, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सबसे वांछनीय अर्हता जो मांगी गई है, ये मांगी गई है मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना चाहिए। मतलब आपके पास मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए। बिकॉज कई बार हमें बाहर के स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो कॉल करते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए। रोजगार पंजीयन की बात करें, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जरूरी है। यदि आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यदि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो उस कंडीशन में आपके लिए जरूरी नहीं होगा। हाँ, यदि आप स्टेट के बाहर के हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने वाली बात है वैकेंसीज़ की बात। वैकेंसीज़ की जब भी एमपीपीएससी रिलीज़ करता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन पूछने होते हैं। देखो 895 वैकेंसी यहाँ पे जारी हुई है और इस 895 वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस के लिए 82 वैकेंसी है। तो ये तो चलो ठीक है, दिख रहा है कि 10% के आसपास दिया है। ओबीसी को 151 वैकेंसी यहाँ पे जरूर दिख रही है, लेकिन बेसिकली 14% सीटें ही अभी दिखेंगी आपको। तो 78 सीटें बेसिकली 14% के आधार पे अभी भरी जाएंगी। 87% का रिजल्ट ही जारी किया आता है। 13% जो है वो प्राविधिक में चला जाएगा। पॉसिबिलिटी यही है कि ओबीसी को बेसिकली 13% रिजर्वेशन शायद ना ही मिले, बिकॉज कई सारे राज्यों में नहीं मिला है, तो मध्य प्रदेश में भी ना ही मिलने की संभावना है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे 78 सीटें यहाँ पे ओबीसी को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ईडब्ल्यूएस को 895 में 10% आरक्षण के आधार पे 82 दिया है आपने, ओबीसी को कौन से आधार पे आपने 14% में 78 सीटें दी हैं? ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से और स्पेशली हेल्थ मिनिस्ट्री से, जो कि एज ऑफ नो हमारे मध्य प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, जो कि एज ऑफ नो हमारे राज्य में हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो वो पूछना चाहता हूं कि आप ओबीसी के साथ इतना इंजस्टिस क्यों करते हो। सेकेंड चीज, यहाँ पे बाकी कैटेगरीज की बात करें, एससी के लिए 90 वैकेंसी है, एसटी के लिए 421 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 151 वैकेंसी है। ये सारा का सारा यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। नाउ लुक एट अदर पार्ट। देखिए यहाँ पे पे स्केल आप लोगों को पता ही है, मेडिकल ऑफिसर का पे स्केल इतना है, 15,600 का बेसिक होता है, 5400 ग्रेड पे होता है। कई बार लोग सैलरी पूछते हैं कि सैलरी कितनी आएगी, लगभग 90,000 के आसपास सैलरी बनती है। हाँ, ये कट पिट के जो आपका एनपीएस वगैरह कटता है तो उस कंडीशन में 83-84 के आसपास यूजुअली बनता है। तो आमतौर पे ये सैलरी का रेंज होता है, तो सैलरी इतनी ख़राब नहीं होती है। बट एनीवे दैट्स फाइन। इसके बाद हम देखते हैं शैक्षणिक अर्हता में, ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ में। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा, ये एक सवाल है जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे ज़रूर देखिएगा कि आयु की गणना कैसे होती है। 21 वर्ष और 40 के बीच होना चाहिए। जो आयु गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी।
तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, चयन प्रक्रिया में लिखा है चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, मतलब केवल इंटरव्यू होंगे। साक्षात्कार के लिए लिखा हुआ है कि अधिकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक श्रेणी प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके जो एमबीबीएस में परसेंटेज हैं, देखो यदि इन केस ऐसा हुआ कि जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना से कम बच्चे आए अप्लाई किए, तो उस कंडीशन में तो चलो सभी को मौका मिल जाएगा। लेकिन यदि उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, उस कंडीशन में यहाँ पे जो आपके एमबीबीएस के परसेंटेज हैं उसके आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो एमबीबीएस के परसेंटेज फिर यहाँ पे मैटर करेंगे। नाउ इसमें अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब साक्षात्कार होंगे, आपके इंटरव्यूज होंगे, तो यहाँ पे अनारक्षित कैंडिडेट मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 41% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। और साथ में जो हमारे मध्य प्रदेश के SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं, AWS कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 31% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। मतलब इतने नंबर आपको लाने ही लाने होंगे। इसलिए आपको इंटरव्यू एज ए ग्रांटेड मत लीजिएगा, अदरवाइज बाद में दिक्कत हो जाएगी। हमने पिछली बार भी देखा है कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 31 से भी कम नंबर मिले थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आउट हो गए। 41 से कम नंबर मिले, बिकॉज ऑफ दैट वो आउट हो गए। तो प्रैक्टिस करके जाएगा। एवरली हम लोग इसके लिए मॉक भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग मॉक भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है बता देता हूँ, नंबर है 8826033084। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आई अबाउट टू ज्वाइन द मॉक फॉर मेडिकल ऑफिसर। तो जो हेल्थ बेस्ड स्कीम है, जीएस पार्ट का जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं कई बार वहाँ पे, तो वो चीज़ें ज़रूर हम लोग उस मॉक में कवर करेंगे। साथ में उस पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन भी किया जाएगा, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसकी फीस ज़रूर बता देता हूँ, एडवांस में 1000 रुपीज़ रहेगी। तो ये मॉक का जो कोर्स है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक और चीज लिखी है, आवश्यक होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोला है रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। बीते कई सालों से हमने देखा है कि यहाँ पे सीधे इंटरव्यू के थ्रू मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस को भरा जाता है। तो पॉसिबिलिटीज की कमी कम है, लेकिन इन केस ये रिटर्न एग्जाम कराएंगे तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में काफ़ी दिनों बाद फिर रिटर्न होगा। ऑब्वियस सी बात है, दी सीधा का सीधा रिटर्न कराएंगे तो सिलेबस पूरा जारी किया जाएगा, फिर सिलेबस के आधार पर एग्जाम होगा, तो इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे रिटर्न की होने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन यदि एमपीपीएससी कराती है तो उन्होंने बोला है कि एडवांस में आपकी वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से उसका जो आपका सिलेबस है वो जारी किया जाएगा। नाउ इसके बाद यहाँ पे कोई बहुत खास चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर लिखा हुआ है कि आपको यदि फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के बाद में ये एक चेकलिस्ट है, उसके बारे में ज़रूर लिखा हुआ है। तो चेकलिस्ट आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको देख लेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग के कार्यालय में भेजने पड़ेंगे। यदि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है फॉर्म भरने में, तो हमारा मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, लर्न सर्विसेज मेडिकल ऑफिसर। उसकी ग्रुप की लिंक मैं आपको डिटेल्स में शेयर कर दूंगा, तो उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं वहाँ पे भी आके आप पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने में भी कोई डिफिकल्टी है, वहाँ पे कई सारे लोग हैं, तो डेफिनेटली आई होप सो कि सभी लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे की, और मैं भी प्रयास कर दूंगा। हाँ, ये है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना करूँ, तो थोड़ा पैनिक मत होइए, बिकॉज कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये सारी चेकलिस्ट है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है और उसके बाद आयोग के कार्यालय में आपको भेजना होगा। ऑलराइट, यदि आपके पास कोई भी डिफिकल्टी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा डिस्कशन को वहीं वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। हाँ, ये है पता जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ये लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से आपके सामने। और फीस की बात करें, फीस तो काफ़ी कम रखी है, 500 रुपये आपके अनरिजर्व के लिए है, 250 बाकी कैटेगरीज के लिए हैं। तो ये रहा हमारा मेडिकल ऑफिसर के नोटिफिकेशन के बारे में, एंड दैट्स ऑल। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।